एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम तो निकालना ही है। निकालने के बाद जो है एलसीएम गुने एचसीएफ करना है, उसका मान देखना है। उसके बाद जो नंबर दिया हुआ है इन नंबर को प्रोडक्ट करके देखना है, दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तब जाके वेरीफाई होगा। चलिए एक नंबर बनाते हैं हम, समझिए। 26 एंड 91 है। ठीक है, तो 26 का हम फैक्टर निकालते हैं तो क्या निकलेगा, 2 गुने 13 निकलेगा। ठीक है, इजी है। फिर अगर 91 का निकालते हैं तो क्या निकलेगा, 91 7 थी 13 के टेबल में आता है तो 7 गुने क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है कि दोनों में जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। तो दोनों में कौन सा कॉमन हो रहा है, मेरा 13 ही कॉमन हो रहा है दोनों में, तो ये मेरा क्या हो गया, एचसीएफ 13 हो गया। ठीक है, लेकिन एलसीएम निकालते हैं अब हम लोग। तो एलसीएम होता है कि जो कॉमन है वो तो लिखेंगे ही, हम लोग लिख दिए। ठीक है, ये दोनों कॉमन था तो कॉमन लिखा गया, लेकिन उसके बाद जो बच जाता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको गुना करते हैं, 7 2 14, आप 14 गुने 13 करेंगे, 14 गुने 13 होता है 182। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका एलसीएम का। अब उसके बाद इसको हमको वेरीफाई करना है तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकालेंगे पहले। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो दो नंबर कौन कौन था, 26 था, 26 और 91 है। तो 26 गुने 91 करेंगे, 26 1 जा 26, 26 के 6 साथ में बचेगा 2। ठीक है, और 26 गुने 9 करेंगे 2 3 और 2 जोड़ देंगे 6। ठीक है, तो इतना आ जाएगा 26 23 66 आ जाएगा। ठीक है, गुना करने के बाद आप ऊपर नीचे करके भी गुना कर सकते हैं। उसके बाद निकालेंगे हम लोग एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम। तो एचसीएफ मेरा कितना आया था, 13 आया था। एलसीएम कितना आया, 182 आया है। ठीक है, 13 2 जा 26, हाथ में बचेगा 2, 13 गुने 18 करेंगे। ठीक है, हाँ उसके बाद 2 जोड़ देंगे तो 234 और 2 जोड़ देंगे 36। ठीक है, तो 2 3 6 6 आएगा। तो ये क्या होगा, देखते हैं मेरा दोनों क्या होगा, बराबर आएगा। ये दोनों जो है बराबर आना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं आता है तो मेरा वेरीफाई नहीं होगा। तो वेरीफाई हो गया तो लिखेंगे हम लोग हिंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, तो तब क्या होगा, वेरीफाई हो गया मेरा। प्रोडक्ट अब टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट भी निकाल लिए, एचसीएफ गुने एलसीएम भी निकाल लिए, और दोनों क्या होगा, बराबर हो गया। तो बराबर हो गया तो मेरा वेरीफाई हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, 510 है और 92 है। ठीक है, तो 2 नंबर लिखते हैं अब 510 एंड 92। अब इसका निकालते हैं हम लोग। तो 510 है तो इसका तो हम लोग क्या करना पड़ेगा कि इसको फैक्टर निकाल के देख लेते हैं कितना आता है। यहाँ निकाल लेते हैं, 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड होगा कितना बार में होगा, 2 2 जा 4, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ भी 1, तो 2 5 जा 10, यहाँ 1 और 0 2 5 जा 10। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 3 से होगा, 5 5 10 to 12। ठीक है, तो 3 से भी हो जाएगा, 3 8 जा 24, यहाँ 1 और 3 5 जा 15। फिर 5 आ गया तो 5 से कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 17 बार में कटेगा, और 17 कट जाएगा 1 बार में। ये 510 का आ गया। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। ठीक है, 92 है तो 92 का भी यहाँ निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 23 बार में, फिर 23 से करेंगे 1 बार में। तो 92 बराबर भी लिख देते हैं, क्या आ जाएगा मेरा, 2 गुने 23। ठीक है, ये आ गया। अब इसको आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या निकालते हैं कि जो दोनों में कॉमन होता है, तो एचसीएफ निकालते हैं। अब देखिए यहाँ 2 गो 2 है लेकिन इसमें 1 ही गो 2 है, बाकी किसी से कोई मैच नहीं करता है, तो मेरा एचसीएफ यहीं 2 गो 2 हो जाएगा। तो 2 गो 2 मिल रहा है तो इसमें से हम 1 ही गो 2 लिखेंगे। ठीक है, कि जो मिलता है उसी में से 1 लिखा जाता है। तो एचसीएफ हो गया। अब लिखते हैं हम इसका एलसीएम। ठीक है, 2 का मान ज़्यादा इसमें है। ठीक है, तो जिसका एलसीएम का मतलब क्या होता है, जिसका ज़्यादा पावर रहता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे 2 पर पावर 2 गुने 23।
तो यहाँ 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 का अधिक मान किस में है, तो इसमें है, तो इसको हम लिखेंगे पहले, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं 2 पर पावर 2 गुने, अब क्या है यहाँ पर, तो 2 के बदले तो लिख दिया, अब 3 है, 5 है, 17 है, तो 3 है, 5 है, 17 है, और यहाँ हो गया 23 हो गया, ठीक है। अब इसी को हम ऐसे लिखेंगे 2 गुने 2, 3 गुने 5, 17 गुने 23। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कितना था, 510 था और 92 था, आप ऐसे करके एलसीएम भी निकाल सकते हैं। फिर एलसीएम निकालने जो फैक्टर आएगा वो फैक्टर यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही निकालिएगा, आप ऐसे भी निकाल के जो फैक्टर आएगा लिखिएगा, यही फैक्टर आएगा, ठीक है। आपको ऐसे निकालने आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ऐसे भी ठीक है। ये हो गया, इसको आप गुना करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 से 67 जा 1020 हो जाएगा, फिर 1020 में फिर 23 से गुना करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 23460 आ जाएगा, ये आपका एलसीएम हो गया, ठीक है। आप देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना था, 510 है और 92 है, ठीक है। तो 510 गुना करेंगे हम लोग 92, इसको गुना करिएगा, इसको गुना करने के बाद आ जाएगा आपका, आ जाएगा 46920 होगा, आप ऐसे गुना कर सकते हैं, गुना करने के बाद आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एलसीएम गुने एचसीएफ करेंगे, तो कर लेते हैं एलसीएम गुने एचसीएफ। तो एलसीएम मेरा कितना आया है, 23460, एचसीएफ मेरा कितना आया है, 2 आया हुआ है, तो 2 से गुना कर लीजिए, फिर गुना करिएगा, इतना ही आ जाएगा 46920। ये देखिए, ये दोनों क्या हुआ मेरा, बराबर हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर भी इतना, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर भी इतना आ गया। तो हम लोग लिखेंगे हेंस द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक है। यही मेरा आंसर हो गया। अब देखते हैं हम लोग 3 नंबर, तीन नंबर है आपका 336 एंड 54, है ना, है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि फैक्टर निकाल लेते हैं, यहाँ पर 336 का फैक्टर निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना बार हम कटता है, 2 से कट जाएगा, 6 आता है, तो 2 से इसको कटाते हैं, ठीक है। तो 1 बार में 6 और 8 बार में, ठीक है, कट गया, फिर 2 से कटाते हैं 8 या 4, फिर 2 से कटाते हैं हम लोग, ठीक है, तो 4 2, फिर 2 से कटाते हैं 2 और 1, ठीक है, 21 आ गया, फिर 3 से कट जाएगा 7 बार में, 7 कट जाएगा 1 बार में, ये आ गया। फिर इसके बाद हम लोग निकालते हैं किसका, तो 54 का, तो 54 का भी कर लेते हैं बगल में ही, 54 तो ईजी है, 2 से करेंगे 27 बार में हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 9 बार में हो जाएगा, 3 से करेंगे 3 बार में होगा, 3 से करेंगे 1 बार में होगा। जिसका जिसका जो फैक्टर आया है आराम से यहाँ लिख लेते हैं, 336 बराबर क्या क्या आया है, 1 2 3 4, 4 को 2 आया है, तो 1 2 3 4, फिर 3 गुने 7, 3 गुने 7, इसी को हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4, 2 पर पावर कितना आया है, 4 आया है, गुने 3 गुने 7 आया है। अब आता है 54, तो 54 कितना आया है कि 2 आया है, 3 को 3 आया है, तो इसको लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, इसी को लिखेंगे हम लोग 2 गुने 3 को 3 आया है, तो 3 पर पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, फिर उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। तो अभी हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो इसमें 2 देखिए, यहाँ 2 1 है, यहाँ 2 कितना है, 4 है, यहाँ 3 गो है, यहाँ 3 1 है, लेकिन जो मिलता है उसी को लिखना पड़ता है। तो 2 1 है तो इसमें से एक ही को हम लेंगे, यहाँ अगर 10 भी रहे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों में जो कॉमन आएगा वो है 3, 2 पर पावर 4, यहाँ 2 पर पावर 1 है, तो एक ही को ना 2 निकलेगा, यहाँ 3 एक ही को है, 3 पर पावर 3 है, तो एक ही को 3 निकलेगा, तो यहाँ 3 हो गया, तो 3 2 6, ये मेरा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब देखते हैं एलसीएम, एलसीएम में हाई पावर देखिए, यहाँ 2 पावर 1 है और 2 पावर 4 है, तो हम लोग 2 पर पावर 4 ले लेंगे, फिर यहाँ 3 एक ही को है, 3 पर पावर 3 है, तो 3 पर पावर 3 ले लेंगे। अब उन्हें क्या बच गया इसमें, ठीक है, 7 बच गया, तो 7 लिख लेंगे, इसी को हम लोग लिखेंगे ऐसे, 2 पर पावर 4 है तो 2 को 4 बार लिखिए, 3 पर पावर 3 है तो 3 पर पावर 3 लिखिए, गुने 7, ठीक है।
अगर आपको ऐसे निकालने में दिक्कत होता है तो बताए ही थे कि आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 336 और 54, ऐसे करके आप एलसीएम निकाल लीजिए, जो फैक्टर आएगा यही फैक्टर आएगा आपका, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग एलसीएम का क्या करेंगे, हम लोग गुना कर लेंगे। गुना कर लीजिए, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 3 48 और उसके बाद कितना आ गया 7 3 21 21 3 63, 48 गुने 63 कर देंगे, 41 गुने 63 करेंगे यहाँ पर, तो आपका आ जाएगा कितना 3024। ठीक है, ये आपका गुना करने के बाद इतना आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो एलसीएम हो गया, अब इसके बाद हम लोग एचसीएफ भी निकाल लिए हैं, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको प्रोडक्ट चेक करेंगे। तो पहले हम लोग चेक कर दें, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, नंबर मेरा कितना था 336 गुने 54 था। ठीक है, इसको गुना करिए, इसको गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो 18144। ठीक है, गुना कर लीजिएगा। हम गुना पहले से करके रख लिए हैं क्योंकि वीडियो क्या होता है थोड़ा लंबा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए तो गुना करना तो इजी है, तो आप गुना कर सकते हैं इसको। तो ये प्रोडक्ट हो गया किसका, 2 नंबर का। अब इसी का हम एचसीएफ गुने एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं एचसीएफ गुने एलसीएम। एचसीएफ आपका कितना है 6 है, एलसीएम कितना है आपका 3024 है, इसको गुना करिएगा आपका इतना ही आएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, मिल गया, तो एचसीएफ एलसीएम मेरा क्या हो गया, बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो लिखेंगे हम लोग क्या कि हेंस द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।